हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी जो है पहले के सारे डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है उसे आप लोगों ने वॉच किया होगा। तो आज जो है हम लोग अब ईटी ट्यूब को समझेंगे, यानी कि ईटी ट्यूब क्या होता है। अगर आप ओटी में रहते होंगे या फिर आप नर्सिंग स्टूडेंट होंगे, पैरामेडिकल होंगे या फिर मेडिकल स्टूडेंट होंगे, तो सभी के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? तो ये हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब है और ये मेनली एनेस्थीसिया के टाइम, यानी जब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया यानी जीए दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। यानी पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए हम लोग इस ट्यूब का यूज करते हैं। तो एनेस्थीसिया के बारे में आप सुने होंगे कि पेशेंट का जब ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले उसे क्या करते हैं, तो उसे बेहोशी की हालत में लाते हैं। पूरी तरह से बेहोश करेंगे, शून्य करेंगे, तो वो होता है जीए। और मान के चलिए यहाँ से नीचे का पोर्शन अगर करेंगे तो वो होता है स्पाइनल, एक होता है एपिड्यूरल और एक होता है लोकल। यानी कि मेरा यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो बस यहीं पे लोकल जो होते हैं एनेस्थेटिक ड्रग जो होते हैं वो यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं और यहाँ का पोर्शन सुन हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो मुझे उसका पता नहीं चलेगा, यानी लोकलाइज्ड एरिया को बस सुन किया जाता है। तो लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जो एक लोकल एरिया के लिए है। स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कि यहाँ से जो हमारे एब्डोमेन से नीचे यानी लोअर रीजन जो है उसे शून्य करने के लिए स्पाइनल, एपिड्यूरल ये सब देते हैं। और जो होता है हमारा जीए होता है, तो जीए जो होता है वो मेनली पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश करने के लिए, और उन्हें जो होते हैं वो इंट्यूबेट किया जाता है इसीलिए, यानी क्योंकि उसे पूरी तरह से बेहोश किया जाता है, शून्य कर दिया जाएगा तो वो अपने से सांस भी नहीं ले पाते हैं, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से वेंटिलेट किया जाता है। तो वेंटिलेट करने के लिए उन्हें इंट्यूबेट करना पड़ेगा। इंट्यूबेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें कि ये जो हमारा ट्यूब है वो हमारे माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू हमारे ट्रैकिया में इंसर्ट किया जाता है। ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स के पास जो भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, वो डिलीवर होते हैं। तो हम लोग जो है जब तक सर्जरी हो रही होती है तब तक हम लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं, वेंटिलेशन पे होते हैं। तो हम लोग जो है चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं और ईटी ट्यूब को समझते हैं। तो ईटी ट्यूब जो है वो इस तरह का देखने में होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कफ्ड, यानी ये हमारे कफ्ड हैं, और ये जो है हमारा ये अनकफ्ड है, यानी कि इसमें कुछ इस तरह का जो है कफ, इस तरह का जो कफ है आगे में, ये जो हमारा पोर्शन है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा अनकफ्ड है और ये हमारा कफ्ड है। तो कफ्ड जो हमारा ईटी ट्यूब है वो मेनली एडल्ट्स में यूज करते हैं। फिर ये जो अनकफ्ड होता है वो मेनली बच्चों में करते हैं। कि बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी जो ट्रैकिया होती है वो नैरो होती है, सॉफ्ट होती है। तो अगर हम लोग इतना बड़ा सा अगर गुब्बारा फुला दिए उनके ट्रैकिया में तो वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है, इंजरी हो सकती है। इसीलिए हम लोग बच्चों में अनकफ्ड ईटी ट्यूब का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके पार्ट्स को। तो सबसे आगे जो ये फ्रंट पोर्शन दिख रहा है, ये जो होल दिख रहा है वो हमारा क्या है? तो बीवेल है, BEVEL, बीवेल है। इसके बाद यहाँ पे साइड में भी एक होल है जिसे कि हम लोग मर्फी आई कहते हैं, यानी यहाँ पे कोई फ्रंट में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो साइड से भी पेशेंट वेंटिलेट हो सकता है, यानी उसके पास ऑक्सीजन डिलीवर होगा। उसके बाद ये जो हमारा पोर्शन है वो है कफ, जो कि एक सिरिंज आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। ये जो है ये कफ है और यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आपको एक लाइन दिख रहा है वो हमारे वोकल कॉर्ड गाइड, यानी कि इसी के थ्रू हम लोग जो है जानते हैं। ये एक तरह का मार्कर है, यानी कि ये हमारे ट्रैकिया में गया कि नहीं गया, तो ये गाइड करता है, इतना जो लाइन है वहाँ तक जाना चाहिए। तो ये हमारा वोकल कॉर्ड गाइड है। इसमें देखिए ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है आपको, वो हमारा रेडियो मार्कर है, यानी कि रेडियो ओपेक लाइन है। जो कि क्यों होता है? तो ये मेनली होता है क्योंकि एक्सरे में ये विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो एक्सरे में विजुअलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये रेडियो ओपेक लाइन होता है ब्लू कलर का इसमें। और ये जो हमारा है ये क्या है? तो ये हमारा क्या है? लाइन है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग सिरिंज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये सिरिंज है, ठीक है, 10 ml सिरिंज ले लेंगे और क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग होते हैं, यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग होते हैं। अंदर देखिएगा तो स्प्रिंग है, ठीक है। अंदर में स्प्रिंग लोडेड वन वे वाल्व, ठीक है। यहाँ क्या कहेंगे? स्प्रिंग लोडेड वन वे वाल्व, ठीक है, इसके अंदर होता है। और ये जो पूरा पोर्शन है ब्लू, इसे हम लोग पायलट बैलून कहते हैं। क्या? तो पायलट बैलून कहेंगे। इसके अंदर स्प्रिंग होता है, यानी इस तरह से जब हम लोग ये सिरिंज इसमें इंसर्ट करते हैं और पहले हम लोग एयर ले लिए, ठीक है, यानी इस कफ को फुलाना है तो हम लोग क्या करेंगे? एयर ले लिए 10 ml सिरिंज में, फिर इसको ऐसे दबाएंगे और इस तरह से इसे हम लोग करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है ये फूल गया है,
ठीक है, इन्फ्लेट हो गया। तो हम लोग इस सिरिंज के हेल्प से हम लोग इसे इन्फ्लेट कर सकते हैं, यानी फूल जाएगा तो उसे इन्फ्लेट कहेंगे। डिफ्लेट करने के लिए क्या करते हैं, तो ये जैसे हम लोग इन्फ्लेट किए हैं एयर भर के, उसी तरह से इसे हम लोग यहाँ से एयर खींच लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है, जो हमारा कफ था वो पचक गया है, यानी डिफ्लेट हो गया है। तो मेनली यही प्रोसेस है हमारा इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने का। अगर हम लोग इसे इन्फ्लेट कर देते हैं, फुला देते हैं, तो ये हमारे ट्रैकिया में जाके फिक्स हो जाता है। यानी ये नहीं कि खींच गया तो निकल गया, नहीं, खिंचा भी पड़ेगा तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ये वहाँ पे फिक्स है। तो मेनली यही इसका पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो देखिए ये हम लोगों ने सिरिंज देख लिया, ठीक है, ये सिरिंज है हमारा, और इससे हम लोग इसमें करके और इसको इन्फ्लेट डिफ्लेट कर रहे हैं। ये हमारा जो है अडेप्टर होता है, या कह सकते हैं ये हमारा कनेक्टर है, यानी 15 mm कनेक्टर है ये हमारा, ठीक है। ये किसी में ब्लू कलर का होगा, किसी में वाइट कलर का होगा, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये ट्यूब है पूरा, जो कि PVC से बना होता है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना एक ट्यूब है। ये जो हमारा है वो इन्फ्लेशन लाइन है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन लाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है इस पोर्शन को, ये जो हमारा कफ है उसे वो इन्फ्लेट कर रहा है, फुला रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इन्फ्लेशन लाइन है। यहाँ पे क्या होता है कि स्प्रिंग लोडेड वॉल्व होते हैं, वन वे वॉल्व होते हैं, यानी जब हम लोग इसको इस तरह से पुश करते हैं, इसमें लगा के इसे पुश करेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग है, इसीलिए अंदर पुश हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पायलट बैलून, इसके अंदर होता है स्प्रिंग लोडेड वन वे वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे होता है वोकल कॉर्ड गाइड, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये हमारा कफ होता है। फ्रंट में बेवेल होते हैं, साइड में मर्फी आई होते हैं, और ये पूरा जो है PVC ट्यूबिंग है। मेनली यही हमारा जो है ET ट्यूब है और इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जानना है, इतना अगर आप जान जाए। और प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि क्यों रेडियो ओपेक लाइन होता है, क्यों मर्फी आई प्रेजेंट होता है, कफ्ड और अनकफ्ड ET ट्यूब में क्या डिफरेंस है। तो आप आई होप ये इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। तो मेनली इंट्यूबेशन के लिए ET ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जा सके, पेशेंट का जो है गैस डिलीवर किया जा सके, वेपोराइजर्स डिलीवर किया जा सके, क्योंकि ये हमारे ट्रैकिया में इंसर्ट किया जाता है, गले में इंसर्ट किया जाएगा ट्रैकिया में, ठीक है। तो इसी तरह से आई होप कि वो जो हमारा ET ट्यूब का वीडियो है, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग को और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय।